Hello everyone, so today we are studying class 12 chapter number 2 of fine arts, that is 6 limbs of Indian painting and the Rajasthani school of miniature painting। बहुत ही इजी सा चैप्टर शुरू करते हैं। तो 200 से लेकर 300 एडी में वत्स्याना ने स्टडी करी थी जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक है, और जय मंगल करके एक बुक है, उसमें ना पंडित यशोधर और वत्स्याना ने मिलकर एक चीज़ दी थी। वो क्या थी? एनिमेशन दिया था। वो था रूप भेद प्रमाण भाव लवन्य योजनम सदृश्य वर्णिका भंग इति चित्र शरणागम। तो इसका मीनिंग जानते हैं। रूप भेद का मतलब होता है कोई भी आर्टिस्ट है उसके पास इतनी कैपेबिलिटी होगी वो डिफ्रेंशिएट कर पाए सीन्स के बीच में जो उसने देखे हैं और जो वो बना रहा है। ठीक है, तो ये कब पॉसिबल होगा? जब आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा डीपली पेंटिंग के बारे में पढ़ रहा है, हर एक चीज़ के बारे में। उसके बाद प्रमाणम होता है आपका किस प्रोपोर्शन में, किस रेशियो में आप कलर को मिक्स कर रहे हो। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक पेंटिंग बनाई है, उसका यहाँ से साइज़ मैंने ले लिया 32 इंचेस। ठीक है, यहाँ से मैं उसको ले रही हूँ 42 इंचेस। तो क्या वो पेंटिंग अच्छी लगेगी? नहीं ना। तो यहाँ पे हमें हर चीज़ का एक एक्जैक्ट रेशियो लेना पड़ता है। उसके बाद भाव होता है, भाव होता है एक्सप्रेशन। ठीक है, आप अपनी पेंटिंग में जो आपका पेंटर फील कर रहा है वो एक्सप्रेशन डाल पा रहा है, वो फीलिंग्स डाल पा रहा है कि नहीं। ठीक है, वो हो गया आपका भाव। इसके बाद आता है लवन्य योजना। लवन्य योजना होता है आपका इन्फ्यूजन ऑफ क्रेज और नॉलेज ऑफ ब्यूटी। मतलब आपका कोई पेंटर है, उसके पास जो नॉलेज है वो ब्यूटी के, मतलब वो ब्यूटीफुल से सीनरी में डाल रहा है। ठीक है, सदृश्य, सदृश्य होता है मतलब एक्चुअलिटी इन द व्यू। ठीक है, एक्चुअलिटी रियलिटी ऑफ द साइड सीन शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द क्रिएशन ऑफ एन आर्टिस्ट। मतलब आर्टिस्ट ने इतनी सुंदर पेंटिंग बनाई थी कि हाँ हमें भी लगी कि वो एक्चुअलिटी में है। वर्णिका भंग होता है आपका कलर का वेरिएशन। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट कलर ये सब जो होता है वही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फंडामेंटल्स। तो यहाँ पे मैं फंडामेंटल्स की थोड़ी थोड़ी पॉइंट्स बता दूंगी। जैसे सबसे पहला फंडामेंटल है हमारे पास पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? इसके पास कोई भी डायमेंशन नहीं होते हैं। ठीक है, और अगर आप बहुत सारे पॉइंट्स को जोड़ दो तो वो लाइन बना लेते हैं ना। ठीक है, लाइन क्या होती है? लाइन इज नेम ऑफ अ पाथ दैट कनेक्ट टू एंड पॉइंट्स। ठीक है, ये वाली चीज़ क्लियर हो गई। इसमें मैंने एक पॉइंट मार्क करें, ये पूछते नहीं है। इफ़ यू वांट टू लर्न देन यू कैन। आगे बढ़ते हैं थर्ड पेज पे। हमारे पास नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास आपका शेप। शेप में क्या आ गया आपका? व्हेन टू एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन एनक्लोजेस एन एरिया, मतलब कोई भी दो एंड पॉइंट एरिया को क्लोज करें। फॉर एग्जाम्पल आपका ट्राइंगल हो गया, इसमें 3 पॉइंट्स आ गए। स्पेस, स्पेस क्या होता है? पॉजिटिव स्पेस होती है और नेगेटिव स्पेस होती है। पॉजिटिव स्पेस होती है जहाँ पे आपने ऑक्यूपाई करा एरिया को डिफरेंट कॉम्पोजिशन के थ्रू, और अनऑक्यूपाइड एरिया जो होता है कॉम्पोजिशन में वो होता है आपकी नेगेटिव स्पेस। ठीक है, आपने पेंटिंग में देखा होगा कई बार बहुत सारे पेंटर, मतलब जैसे इतनी बड़ी पेंटिंग है, यहाँ पे छोटी सी पेंटिंग बना दी, इतना सारा एरिया छोड़ दिया, तो वो नेगेटिव स्पेस में अकाउंट हो गई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है कलर। कलर के लिए आपने आजकल सुना होगा कॉन्ट्रास्ट कलर, जैसे येलो के साथ आप ब्लू पहनो, येलो के साथ आप पिंक स्टाइल करो, येलो के साथ ग्रीन स्टाइल करो, येलो के साथ आप रेड स्टाइल करो, येलो के साथ वायलेट स्टाइल करो, ऐसे कलर्स। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट कलर आजकल सेम कलर वाला टाइम गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं टोन ऑफ कलर्स में। तो आपको पता है जैसे कलर के डिफरेंट डिफरेंट टोन होते हैं। जैसे हमें पिंक के टोन्स पता है, बेबी पिंक, मैजेंटा पिंक, डार्क पिंक। ठीक है, ऐसे करके रोज पिंक, ये वाले पिंक के जो आपके टोन ऑफ कलर होते हैं। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं पेंटिंग को एकदम रियल इफेक्ट देने में। वैल्यू या ग्रेडिएशन, ग्रेडिएशन मतलब होता है अगर मैं कहूँ तो डिफरेंस। ठीक है, इट इज द लाइटनेस और डार्कनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब डिफरेंस लाइटनेस या डार्कनेस किसी भी ऑब्जेक्ट का। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे इन्होंने डार्क करा फिर नीचे नीचे लाइट। ठीक है, क्रिस क्रॉस में देखो सेम है, सेम वे में करा हुआ है, ऊपर पहले भर दिया नीचे फिर कम कम। ठीक है, यहाँ पे डार्क है फिर नीचे कम कम है, सेम चीज़ यहाँ पे। इसके बाद टेक्सचर, टेक्सचर हम सभी को पता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सरफेस। ठीक है, इसके बाद आता है फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल ऑफ विजुअल आर्ट्स। क्या क्या है वो प्रिंसिपल? यूनिटी, मतलब अरेंजमेंट करा आपने एलिमेंट का किसी भी कंपोजिशन में। ठीक है, हार्मनी, इट इज द एग्रीमेंट अमंग ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंपोजिशन। बैलेंस, हमने सिमेट्रिकल बैलेंस करा, रेडियल बैलेंस करा, इसिमेट्रिकल बैलेंस करा। प्रोपोर्शन, किस प्रोपोर्शन में सामान को डाला है, वो उसका साइज। ठीक है, पिक्चर में किस रिस्पेक्ट में है। रिदम, रिदम मतलब रिपीटिंग द सेम ऑब्जेक्ट इन द फिगर डिफरेंट वेज क्रिएट्स मूवमेंट्स। ठीक है, रिदम ये हो गया। एम्फसाइज, एम्फसाइज होता है सेंटर ऑफ इंटरेस्ट इन द कंपोजिशन। सो अब हम पढ़ेंगे राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के बारे में। सबसे पहले इसका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट पढ़ते हैं। तो इन द बिगनिंग ऑफ 15th सेंचुरी डिटिलेशन ऑफ मिनिएचर पेंटिंग इन द जैन कल्पसूत्र स्टाइल वाज स्टार्टेड इन मेवाड़ उदयपुर। तो 15वीं शताब्दी में डिटिलेशन मतलब जो उसमें मिनिएचर पेंटिंग का काम है, जो जैन कल्पसूत्र के अंदर स्टाइल हुई थी, वो स्टार्ट हुई थी मेवाड़ उदयपुर के अंदर, जो कि एरिया ऑफ राजस्थान है। ठीक है, ये पेंटिंग बहुत सारी आप कह सकते हो लोकल फोक आर्ट्स को कंटेन करती है, और इसमें थोड़ा थोड़ा आप छोटा छोटा पार्ट अजंता का ट्रेडिशनल आर्ट देख सकते हो और गुजरात की ट्रेडिशनल आर्ट को देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो द मोस्ट डेवलप्ड फॉर्म ऑफ द स्टाइल कैन बी सीन इन द पेंटिंग्स ऑफ पालम भगवत ऑफ 1555 एडी। इसके बाद जो आपकी मिनिएचर पेंटिंग है जो राजस्थान के अंदर आती है, इनके फेशियल फीचर्स या फिर इन पेंटिंग में जो स्पेशलिटीज़ होती हैं वो क्या क्या है? तो इनके पास सेंटिमेंटल शार्प फेसेस होते हैं। ठीक है, इंपोजिंग फिगर होती है, डिफरेंट ह्यूमैनिटी के इमोशंस को प्रेजेंट कर रही होती है, और अंडरलाइनिंग वार्म प्राइमरी कलर्स का यूज होता है। यूनिक रिचनेस होती है बेसिकली। अब इसके अंदर कौन कौन सी पेंटिंग आती है? तो अगर मैं बात करूँ तो नायक नायिका भेद पेंटिंग आती है, 12 मास आती है, रामायण आता है, रासिक आता है। ठीक है, लेजेंडरी लवर्स लाइक ढोला मारू आ गया, लैला मजनू आ गया, विष्णु दवस्त्रा हो गया, आपका रास मंजरी हो गई, कृष्ण लीला हो गया, भागवत पुराण भी इवन इसी के अंदर आती है। ठीक है, वेयर आर सीन्स ऑफ दरबार, हंटिंग, रॉयल प्रोसेशंस, ये सब भी इसी के अंदर आते हैं। फेस्टिवल्स भी इसी के अंदर आते हैं। तो पूछा जा सकता है व्हाट वर द डीम्स ऑफ राजस्थानी पेंटिंग। तो ये सारे डीम्स है। अब बहुत सारे ना छोटे छोटे सब स्कूल्स हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो सब स्कूल है दैट इज मेवाड़ का सब स्कूल, जो कि उदयपुर में। तो उदयपुर के स्कूल के बारे में या मेवाड़ के बारे में बात करें तो 15th सेंचुरी में आप देखोगे इन द बिगनिंग ऑफ 15th सेंचुरी मिनिएचर पेंटिंग वर स्टाइल इन द मेवाड़ एरिया में पेंटिंग सबसे पहले शुरू हुई थी, और इसका बेस्ट एग्जांपल पालम भगवत है। और इसके दो पेंटर्स के बारे में पूछ सकते हैं तो आपके कौन आ गए? शाहिबुद्दीन और मनोहर। दे पेंटेड मैनी इमोर्टल ग्रेट पेंटिंग बेस्ड ऑन भक्ति पोर्ट्रेट्स। ठीक है, और आपकी रागास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बूंदी सब स्कूल के पास। तो बूंदी स्कूल में द फर्स्ट मिनिएचर पेंटिंग ऑफ बूंदी स्टाइल वाज पेंटेड इन चुनार इन द फॉर्म ऑफ रागमाला सीरीज ऑफ द पेंटिंग। द आर्ट स्किल ऑफ बूंदी स्टाइल वर यूनिक ड्यू टू कॉन्जुगेशन ऑफ मुगल एंड डेक्कन आर्ट। ठीक है, इसमें मुगल और डेक्कन आर्ट के भी कुछ छोटे छोटे पार्ट देखने को मिलते हैं। बूंदी हैज अ वेल प्रैक्टिस्ड हैंड इन पोर्ट्रेट्स, यानी कि बूंदी के अंदर मोस्ट ऑफ द पेंटिंग पोर्ट्रेट्स थी। जोधपुर के अंदर आते हैं, तो जोधपुर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो जोधपुर के बारे में क्या क्या दिया हुआ है? तो यहाँ पे 17th सेंचुरी की पेंटिंग्स होती हैं। ठीक है, बिगनिंग ऑफ 17th सेंचुरी। इट इज नोन फॉर पाली रागमालास, प्योर डिटेलेशन ऑफ द स्टाइलिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पेंटिंग इसमें होता था। बीकानेर मुगल आर्ट एलिमेंट आप इस पेंटिंग में देख सकते हो, और पेंटर ऑफ मुगल आर्ट
रिजल्ट जो मुगल कोर्ट के पेंटर्स थे वो बीकानेर आए थे, ठीक है। और एज अ रिजल्ट न्यू स्टाइल ऑफ पेंटिंग केम इनटू एग्जिस्टेंस। द पेंटर एक्सेप्टेड द ट्रेडिशन ऑफ बीकानेर स्टाइल ऑफ पेंटिंग एंड केप्ट देयर इंसिशन टुवर्ड्स द पेंटिंग ऑफ हिंदू मिथ्स, ठीक है। जैसे इसके फेमस पेंटर कौन से, बीकानेर सब स्कूल के अली राजा, मास्टर साहिबुद्दीन, रुकनुद्दीन, नूरुद्दीन एंड मुराद, ठीक है। ये इस स्कूल के फेमस पेंटर है। अब आते हैं हम नेक्स्ट किशनगढ़ के अंदर। किशनगढ़ की सबसे फेमस पेंटिंग राधा बनी ठनी, हर जगह मेंशन करना है। इसके पेंटर थे निहाल चंद। और अगर मैं बात करूँ तो किशनगढ़ की दो फेमस पेंटिंग, एक तो आपकी बनी राधा बनी ठनी हो गई, और किंग सावन सिंह की वजह से आइडेंटिटी है किशनगढ़ की, ठीक है। इन दो पेंटिंग की वजह से किशनगढ़ फेमस हुआ। इसके पेंटर भवानी दास हो गए, सूरत राम हो गए आपके, और निहाल चंद हो गए। अब आते हैं जयपुर के अंदर। तो जयपुर में इन द जयपुर दिस स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग गॉट प्रोट्रेंच इन द रीजन ऑफ किंग सवाई जय सिंह। इन आमेर मोर पेंटिंग हैव बीन मेड ऑन एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट लाइक शेर्स, हंटिंग सीन्स, ठीक है। और यहाँ पे पेंटर कौन कौन है, मोहम्मद शाह हो गए और साहिब राम हो गए, ठीक है। यहाँ पे दो ही पेंटर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास पेंटिंग आ गई है, कोटा सब स्कूल कटा हुआ है, वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट पेंटिंग है हमारे पास राजा अनिरुद्ध सिंह हारा। यहाँ पे नेम क्लियर नहीं है, नेम पेंटिंग का नाम है राजा अनिरुद्ध सिंह हारा, पेंटर है उत्कल रामा, मीडियम है आपका वाटर कलर, टाइम पीरियड आपका 18th सेंचुरी, सब स्कूल बूंदी, टेक्निक टेम्परा, और कलेक्शन का है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ये सब तो लिखना ही लिखना है। अब यहाँ पे पेंटिंग में आप देख सकते हो एक राजा है और वो हॉर्स के ऊपर है और पीछे ब्लैक बैकग्राउंड दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन वन पेंटिंग ऑफ योर बूंदी सब स्कूल, तो आप उसमें कौन सी पेंटिंग को एक्सप्लेन करोगे, राजा अनिरुद्ध सिंह हारा की, ठीक है। द पेंटिंग वॉज पेंटेड बाय उत्कल रामा इन द बिगनिंग ऑफ 18th सेंचुरी। ऐसे करके आप शुरू करोगे। सबसे पहले तो ये बॉक्स बनाओगे, उसके बाद ये शुरू करोगे डिस्क्रिप्शन लिखना, ठीक है। तो ये पेंटिंग 18th सेंचुरी में उत्कल रामा ने बनाई थी, एक यंग राजपूत किंग की, जो कि यहाँ पे बहुत ही डेकोरेटेड ज्वेलरी में, वंडरफुली डेकोरेटेड टर्बन, और यहाँ पे जो आपकी टर्बन है ना वो मुगल स्टाइल की है। इस चीज़ को याद रखना, जो टर्बन है वो मुगल स्टाइल की है उनके हेड पे। उन राजा तो आपके राजपूत है पर मुगल स्टाइल की टर्बन पहनी है। और उसके आइज ना आप कह सकते हो सेंटिमेंटल दिखाई गई है। द पर्टिकुलर अट्रैक्शन ऑफ दिस पेंटिंग इट्स द स्ट्रेट स्ट्रेच टेल ऑफ द हॉर्स। इस पेंटिंग की मेन अट्रैक्शन क्या है, जो हॉर्स है उसकी जो आप देखोगे पूंछ वो कैसी एकदम सीधी स्ट्रेच है, ठीक है, स्ट्रेट स्ट्रेच। ऑर्नामेंटल एलिमेंट इन दिस पेंटिंग हैव बीन पेंटेड इन रेड, ऑरेंज एंड येलो ब्राउन कलर्स। पेंटिंग में जो ऑर्नामेंट्स है वो रेड, ऑरेंज, येलो, ब्राउन कलर के यूज करके बनाए हुए हैं। व्हाइट कलर हॉर्स एंड अपीयर्स ऑफ द किंग हैव बीन डिटेल्ड इन चार्मिंग कॉम्बिनेशन। द किंग हैज बीन शोन होल्डिंग रीन, ठीक है। मतलब यहाँ पे इसको कहते हैं रिंग, ठीक है, जो घोड़े में घोड़े को काबू रखने के काम आता है। तो राजा ने वो पकड़ा हुआ है अपने लेफ्ट हैंड में, हैंड का भी ध्यान रखना है कौन से हैंड में, लेफ्ट हैंड में प्राउडली, और उनका राइट हैंड ब्यूटीफुली फ्लावर को पकड़ा हुआ है। आपको राइट हैंड में फ्लावर पकड़ा है और लेफ्ट हैंड में उन्होंने रिंग को पकड़ा है, इस चीज़ को याद रखना। बैकग्राउंड में आप देख सकते हो डीप कलर का यूज हुआ है, और सच अ वे दैट द मेन ऑब्जेक्ट सीम प्रोट्रूडिंग एंड टू बी सक्सेसफुल सेंटरिंग अटेंशन ऑफ द पीपल, ठीक है। तो यहाँ पे मेन चीज़ आपको क्या क्या बतानी है, देखो जो आपकी पेंटिंग का बैकग्राउंड है वो डार्क कलर से, ब्लू और ब्लैक कलर से बना हुआ है, ठीक है, जिससे जो आपकी मेन पेंटिंग जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो मेन पेंटिंग पे ही जा रहा है। एक और पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो कि जो आपका हॉर्स है उसके ना जो पैर है वो अपलिफ्ट है, ठीक है, और जो आपकी सैडल है और आपकी जो रीन है वो रेड कलर से आपकी पेंटिंग में शो हुई है, ठीक है। ये आपको एक्सप्लेन करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट पेंटिंग है मारू रागनी। तो मारू रागनी के बारे में अगर मैं बताऊं तो इसके पेंटर हमारे पास है शाहिबुद्दीन, ठीक है। ये मीडियम इसका है वाटर कलर ऑन पेपर, और अगर आप इसकी टाइम पीरियड की बात करो तो 18th सेंचुरीज का टाइम पीरियड है, मेवाड़ के अंदर बनी थी, टेक्निक टेम्परा है, और कलेक्शन का है नेशनल म्यूजियम आपका न्यू दिल्ली। तो मारू रागनी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये एक इंपॉर्टेंट पेंटिंग है रागमाला सीरीज की, जो कि किसने बनाई थी, शाहिबुद्दीन ने। ये वाली पेंटिंग की बात हो रही है, किसने बनाई थी, शाहिबुद्दीन ने, जो कि मेवाड़ के अंदर आती है 18th सेंचुरी में। द किंग एंड द क्वीन आर शोन राइडिंग ऑन अ कैमल बैक। जो किंग और क्वीन है वो कैमल के बैक में आपको दिख रहे होंगे राइड करते हुए, और देयर एप्रल हैव बीन शोन ट्रांसपेरेंट एंड डेकोरेटेड विद ऑर्नामेंट्स, ठीक है। जो उनके एप्रल है वो ट्रांसपेरेंट और ऑर्नामेंट से डेकोरेटेड है। द कैमल इज शोन इन रनिंग पोजीशन। कैमल कौन सी पोजीशन में शो हो रखा है, रनिंग पोजीशन में, फुली डेकोरेटेड है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो एन अटेंडेंट इज प्रोसीडिंग अहेड ऑफ द कैमल। तो यहाँ पे एक अटेंडेंट भी दिख रहा है जो कैमल के आगे है। व्हाइल द टू मेल एस्कॉर्ट्स विद स्वॉर्ड्स लीन्स डेगर्स हैव बीन शोन इन मोशन, ठीक है। जबकि दो उनके असिस्टेंट यहाँ पे शो हो रखे हैं, आपको दिख रहे होंगे, जो कि उनके साथ साथ चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एक वाइट हाउंड हैज़ बीन शोन अहेड ऑफ बोथ एरिस्टोक्रेट्स, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। एक आगे उनके साथ में एक और जानवर है, ठीक है। वैसे तो ये पेंटिंग सही उतनी साफ नहीं है, आप लोग अपनी बुक में देख सकते हो। इन द बैकग्राउंड टू शो विंडिंग सरफेस ग्रीन येलो कलर हैव बीन शोड। तो बैकग्राउंड में कौन सा कलर यूज हुआ है, ग्रीन और येलो कलर का यूज हुआ है, ताकि विंडी सा एक मौसम दिखाया जाए, ठीक है, तूफानी सा यूज। और ह्यूमन फिगर्स को शो करा गया है डीप कलर्स पहने हुए, ठीक है। एप्रल टर्बन जो है यहाँ पे अगेन मुगल स्टाइल की है, तो इस चीज़ को याद रखना। राजस्थान के अंदर मुगल स्टाइल की टर्बन का मोस्ट ऑफ द यूज है। द किंग टर्बन हैज बीन शोन डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर टर्बन्स। अगर तुम इनकी टर्बन देखोगे तो इसकी टर्बन और इन राजा की जो टर्बन है वो सबसे अलग है इन दोनों से, ठीक है। द पेंटिंग बिलोंग्स टू द सब स्कूल ऑफ मेवाड़ एंड हैज बीन सराउंडेड बाय सिंपल बॉर्डर ऑफ ऑरेंज कलर। द कैलीग्राफिक वर्क इज डन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड आल्सो बी डन ऑन द टॉप ऑफ द पेंटिंग। तो देखो तुम्हें पेंटिंग को एक्सप्लेन कैसे करना है वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले ये बॉक्स बना के आना। उसके बाद अगर मैं मारू रागनी की बात करूँ तो तुम कहोगे यहाँ पे किंग और क्वीन दिखाए गए हैं जो कैमल के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है। तुम्हें जो जो कलर्स याद आ रहे हैं वो सारे डाल दो, और ऊपर ना देवनागरी लैंग्वेज में, आपकी देवनागरी मैन्यूस्क्रिप्ट्स में मतलब स्क्रिप्ट में थोड़ा सा पार्ट लिखा गया है ऑरेंज कलर की बॉर्डर पे, ठीक है। ये वाली चीज़ डाल देना। इसके बाद थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग आती है कृष्णा ऑन स्विंग। देखो कृष्णा जी से रिलेटेड जितनी भी पेंटिंग है ये सारी मोस्ट प्रोबेबली आती है। ये वाली पेंटिंग बहुत साफ है तो इसको करवाती हूँ। देखो इसमें पेंटिंग का नाम है कृष्णा ऑन स्विंग, पेंटर है निरुद्दीन, वाटर कलर से, 16th सेंचुरी की पेंटिंग है। 16 आपका 83 सब स्कूल बीकानेर है, टेक्निक टेम्परा है, और कलेक्शन का है आपकी नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में। तो पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो पेंटिंग दो हाफ्स में बटी हुई है, ठीक है। एक अपर हाफ है, एक लोअर हाफ है, ठीक है।
द पेंटिंग हैज़ 2 पैनल्स इन द लेफ्ट साइड ऑफ द अपर पैनल। अगर तुम लेफ्ट साइड देखोगे अपर पैनल की, तो कृष्णा हैज़ बीन शोन सिटिंग ऑन एन ऑर्नामेंटल बेस ऑफ हेक्सागोनल स्विंग। कैसा स्विंग है आप देखोगे, हेक्सागोनल स्विंग है कृष्णा जी का, और ब्लू उनका जो अपर हाफ की बॉडी है वो ब्लू कलर से है और ऑलमोस्ट नेक्ड है, बट कुछ उन्होंने ऑर्नामेंट्स पहने हैं जो कि किससे बने हुए हैं, पर्ल से बने हुए हैं, कुछ अदर ज्वेलरी डाली है जो कि उनके गले के आसपास दिख रही है, ठीक है। और अगर हम देखें तो उनके चेस्ट के आसपास ना बहुत सारे आप कह सकते हो पर्ल की जो उनके माला है वो है, ठीक है। और एक येलो थिन लाइन स्कार्फ आप देख सकते हो जो उनके शोल्डर से दिख रहा है, और ऑर्नामेंटल क्राउन है वो भी दिख रहा है उनके हेड पे, कृष्णा जी के हेड पे, ठीक है। राउंड वेस्ट है और उन्होंने एक ऑरेंज कलर का क्लोथ पहना हुआ है जिसको हम धोती कहते हैं, यहाँ पे आपको पेंटिंग में दिख भी रहा है। अभी हमें कृष्णा जी पे फोकस करना है। अब कृष्णा इज इंटेंटली लुकिंग टुवर्ड्स राधा सिटिंग ऑन अ बालकनी ऑफ हिज राइट साइड। तो कृष्णा जी राधा जी को देख रहे हैं जो कि राइट साइड ऑफ द बालकनी में। राधा जी ने ट्रेडिशनल घाघरा चोली पहना हुआ है और उनका हेड कवर एक ट्रांसपेरेंट चुनरी से, ठीक है, और वो रेड कार्पेट पे बैठी हुई है। तो यहाँ पे याद रखना है कृष्णा जी हेक्सागोनल स्विंग में बैठे हैं अपर हाफ में, राधा जी रेड कार्पेट में बैठी हैं जो कि कृष्णा जी की तरफ देख रही हैं, और दोनों के दोनों टू ईज द बॉडीज ऑफ बोथ राधा एंड कृष्णा इन द बैक साइड, उनके पीछे एक आपके राउंड पिलो रखे हैं जिसको हम मुसनत कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। अब आते हैं हम लोअर पैनल पे, ठीक है। अपर पैनल की बात करिए, अब लोअर पैनल पे आते हैं। तो लोअर पैनल में राधा कृष्णा बैठे हुए हैं, राधा जी कृष्णा जी बैठे हुए हैं सेपरेटली रेड कार्पेट में अंडर द ट्री, ठीक है। और उनकी ड्रेस सिमिलर है जो कि ऊपर वाले पैनल में है, बट इस वाले पैनल में अगर तुम देखोगे तो कलर ऑफ कृष्णा जी धोती हैज़ बीन शोन येलो। यहाँ पे कृष्णा जी की जो धोती का कलर है वो कैसा है, येलो है, और दोनों के जो बैक बॉडी को सपोर्ट करने के लिए आपने क्या दे रखे हैं, पिलोज दे रखे हैं राउंड कलर के, ठीक है। और इन दिस पैनल राधा जी की जो एक दासी हैं, जो सेवक हैं, वो स्टैंड कर रही हैं, ठीक है, बिसाइड कृष्णा, और पॉसिबली शी हैज़ कम टू कृष्णा टॉकिंग सम मैसेज ऑफ राधा जी, मतलब वो कृष्णा जी को राधा जी का कुछ मैसेज देने आई है। और उन्होंने एक लाइट वायलेट कलर का कलर पहना हुआ है जिसमें येलो कलर की स्ट्राइप है, ठीक है। वायलेट कलर का क्लोथ्स है और जिसमें येलो कलर की स्ट्राइप है, ठीक है, मैचिंग घाघरा है, ठीक है, घाघरा चोली है बेसिकली। बैकग्राउंड में अगर देखोगे तो मिक्सचर ऑफ ग्रीन और येलो कलर देखने को मिलेगा, ठीक है। और बिसाइड द माउंट बोथ द पैनल्स हैव बीन शोन सेपरेटली, आपको दोनों पैनल सेपरेटली दिख रहे हैं। क्लम्स ऑफ ट्रीज एंड देयर लीव्स विद वंडरफुल पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी, और पेंटिंग में आर्टिस्ट ने शो करा है आर्किटेक्चरली वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल इसने शो करने की कोशिश करी है, जो आपको पीछे आर्किटेक्चर का वर्क दिख रहा है। प्लेसिड एंड ब्राइट कलरिंग इज डिस्टिंग्विशिंग द फीचर ऑफ बिकनीज स्टाइल। तो यहाँ पे ब्राइट कलर का यूज करके हमने डिस्टिंग्विश करा है बिकनीज स्टाइल के बीच में, ठीक है। अगर आप लीव्स का डिजाइन भी देखोगे तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल की लीव्स नहीं है, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। देखो जो यहाँ पे लीव्स है ना वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है, और जो यहाँ वाली लीव्स है, जो ये वाली लीव्स है, अगर आप इनको जूम करके देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से, ये वाली लंबी है और ये वाली छोटी है, और जो इधर है इसमें भी अलग तरीके का पैटर्न है, और जो ऊपर है ये ऐसे झाड़ की तरह बना दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट पेंटिंग हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है जो मोस्ट प्रोबेबली पूछते ही पूछते हैं, दैट इज राधा बनी ठनी। राधा बनी ठनी निहाल चंद ने बनाई थी किशनगढ़ के अंदर। इसका टाइम पीरियड है 1760 और मीडियम आपका वही वाटर कलर टेक्निक टेम्परा, और कलेक्शन का है नेशनल म्यूजियम दिल्ली, ठीक है। अगर मैं इस पेंटिंग की बात करूँ, ये पेंटिंग ना बहुत बार पूछी जाती है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल लेना। राधा बनी ठनी किशनगढ़ की सबसे फेमस पेंटिंग है, जो कि राजस्थानी स्कूल की भी सबसे फेमस पेंटिंग है। इसको निहाल चंद ने बनाया था बहुत ब्यूटीफुली, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको पोस्टल स्टैंप में इशू करा था, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इशूड अ पोस्टल स्टैंप ऑफ दिस मिनिएचर पेंटिंग। इस मिनिएचर पेंटिंग का एक पोस्टल स्टैंप इशू करा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है। और इस पेंटिंग में अगर आप देखोगे तो राधा जी जो है वो बहुत मिस्टीरियसली अपनी आंखों के थ्रू स्माइल कर रही हैं, ठीक है। वुमेनली ब्यूटी बहुत ब्यूटीफुल तरीके से शो करी गई है, और आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट है। राधा जी का फेस जो है वो लार्ज साइज में दिखाया गया है, फोरहेड जो है वो प्रॉपर कर्वेचर में है, नोज लॉन्ग है, शार्प है, पॉइंटेड है, और जो आर्क्ड आईब्रोज है, आईब्रोज कैसी हैं, आर्क देखो यहाँ पे ऐसे करके आईब्रोज हैं, ठीक है। लिप्स बहुत ही सुंदर पतले से रेड कलर में शो करे गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़े तो ब्लैक कर्ली हेयर्स दिखाए गए हैं राधा जी के, जो उनकी वेस्ट पे आ रहे हैं। थिक लॉक ऑफ हेयर्स डैंगलिंग डाउन ऑन द चीक, ठीक है, यहाँ से थिक लॉक ऑफ हेयर्स उनकी चीक पे आ रहे हैं, और ये वाले बाल जो उनके वेस्ट पे जा रहे हैं, इस चीज़ को याद रखना है। और उन्होंने सॉफ्टली दो आपकी कह सकते हो लोटस की कली को अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ा है। कौन से हैंड में पकड़ा है, लेफ्ट हैंड में दो लोटस की कली को पकड़ा है, ठीक है। और राइट हैंड से वो अपने जो उनकी चुनरी है उसको पकड़ी हुई है, जो उन्होंने सर पे उड़ी हुई है, ठीक है, इस पेंटिंग में। और गोल्ड स्टडीड बॉर्डर है उस चुनरी का, ठीक है, ट्रांसपेरेंट चुनरी है जिसको हम ओढ़नी कहते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो हर एप्पल्स एंड ज्वेल्स हैव बीन पेंटेड अकॉर्डिंग टू राजपूत ट्रेडिशन। जो उनकी ज्वेलरीज हैं वो राजपूत ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ड्रॉ करी हैं। जो चुनरी है उसको नोलिंगली मेन ट्रांसपेरेंट बनाया गया, जहाँ पे बियरिंग ज्वेलरी क्लोथ्स पार्ट्स ऑफ हर बॉडी कुड बी ग्लिटर्ड एट द बैकग्राउंड हैड बीन शोड विद डिफरेंट ग्लीम्स ऑफ डार्क ब्लू कलर। तो अगर इस पेंटिंग को एक्सप्लेन करने को आएगा, जो कि आता ही आता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें लिखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो आपकी मिनिएचर पेंटिंग है राधा बनी ठनी, इसको एक पोस्टल स्टैम्प की तरह इशू करा गया था, ठीक है। इसका बैकग्राउंड डार्क ब्लू कलर से है, राधा जी एक मिस्टीरियसली अपनी आंखों के थ्रू स्माइल कर रही है। राधा जी की जो आईब्रोज हैं वो ऊपर को आर्क्ड शेप में है, राधा जी के लिप्स थिन है, रेड कलर के हैं। और इस पेंटिंग की एक और खासियत कि यहाँ पे जो आप राधा जी के राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड में लोटस है और राइट हैंड से वो अपने चुनरी को घूंघट को पकड़ी हुई है, जो घूंघट ब्राउन का गोल्डन कलर के बॉर्डर से। लास्ट टू पेंटिंग्स हमारी इस चैप्टर की, सबसे पहले आती है चौगान प्लेयर। चौगान प्लेयर दाना ने बनाई थी वाटर कलर से 18th सेंचुरी के अंदर जोधपुर स्कूल के अंदर। तो इस पेंटिंग में आप 6 प्रिंसेस को देख सकते हो, देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 प्रिंसेस दिख रही हैं जो कि पोलो या फिर चौगान खेल रही हैं, ठीक है। ये पेंटिंग कैसे पूछते हैं, नेम अ पेंटिंग वेयर वुमेन एम्पावरमेंट हैज बीन शोन। तो वो कौन सी पेंटिंग हो गई आपकी चौगान प्लेयर वाली, ठीक है, जिसको दाना ने बनाई थी। यहाँ पे 6 प्रिंसेस बहुत ही ब्यूटीफुली राइड कर रही हैं हॉर्स के ऊपर, वेल इक्विप्ड हॉर्स के ऊपर। व्हाइट ब्लू और डीप ग्रे कलर से आपका हॉर्स दिखाया गया, रॉयल एप्पल्स ऑफ डिफरेंट कलर, दे हैव बीन एडॉर्न्ड विद ज्वेलरीज, उनको ज्वेलरी से कवर किया गया है। और यहाँ पे हेड्स एक्सीलेंट एडॉर्नमेंट इन डिफरेंट, यहाँ पे उनकी जो हेड्स हैं उनमें बहुत ही ब्यूटीफुली ज्वेलरी दिखाई गई है, ठीक है। और वो हॉर्स के ऊपर राइड करी है डिफरेंट डायरेक्शंस में, और ट्राई करी है पार्ट करने का रेड कलर से, ठीक है। उसके बाद अगर हम इनमें आ गए हैं तो इनके पास स्टिक्स हैं, वो स्टिक्स से बॉल को अपनी तरफ खींच रही है। आगे बढ़ते हैं। फ्रंट पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ग्रास हैज बीन शोन इन पेक्यूलर शेप।
तो अगर आप देखोगे फ्रंट पार्ट में जो ड्रास है वो पेक्यूलर शेप की दिखाई गई है, मिक्सचर ऑफ ग्रीन ब्लू एंड येलो कलर, यहाँ पे मिक्सचर ऑफ ग्रीन ब्लू और येलो कलर का मिक्सचर है। वाइल द हिंड पार्ट हैव बीन इन द प्रिसेप्शन ऑफ ग्रास एंड फील्ड इन द अपर पेंटिंग, आपको पेंटिंग के ऊपर ना कैलीग्राफी देखने को मिल रही है। एक तो आपकी चौगान प्लेयर्स हो गई इसमें से, जिसमें आपको कैलीग्राफी देखने को मिल रही है, एक मारू रागनी, इन दो पेंटिंग्स में आपको कैलीग्राफी देखने को मिल रही है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट आता है हमारे पास भारत मीट रामा एट चित्रकूटा, जो कि गुमान ने बनाई थी 18th सेंचुरी के अंदर जयपुर के अंदर। ठीक है, इनमें बहुत मतलब हमें ना जो आपके नेम है पेंटर्स के, इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होती है, तो इसको क्लियर कर लेना। ठीक है, तो ये पेंटिंग अगर आप देखोगे तो एक रामायण का एपिसोड है, इसमें कितने आपको ह्यूमन फिगर्स देखने को मिल रहे हैं, तो 49 ह्यूमन फिगर्स हैं। ठीक है, ये राम जी से रिलेटेड पेंटिंग है। भरत और शत्रुघ्न जी जो है अपनी वाइफ्स के साथ, मदर्स के साथ, प्रिसेप्टर्स के साथ, डिस्टिंग्विश ऑफिशियल्स के साथ चित्रकूट पे आए हैं और ट्राई कर रहे हैं राम जी और सीता जी को अयोध्या वापस लेकर जाने का। डार्क स्किन से अगर आप देखोगे तो राम जी दिख रहे हैं। ठीक है, और रेड कलर के क्लोथ्स पहने हुए हैं, और जो मदर है वो व्हाइट कलर के क्लोथ्स पे दिख रही हैं, क्योंकि उस पर जो राजा दशरथ थे उनकी डेथ हो चुकी थी, तो यहाँ पे व्हाइट कलर से शो करेंगे। भरत एंड शत्रुघ्न हैव वोन सिमिलर लाइट पिंक क्लोथ्स, तो लाइट पिंक कलर के जो क्लोथ्स पहने वो किसने पहने, भरत जी और शत्रुघ्न जी ने। ठीक है, प्रिसेप्टर ने बहुत ही सुंदर व्हाइट बियर्ड और पिंक कलर के रेडल क्लोथ्स पहने। सीता जी ने सीता एज वेल एज दी अदर वाइफ्स हैव वॉर्न पिंक कलर साड़ी, तो सीता जी और जो अदर वाइफ्स हैं उन्होंने पिंक कलर की साड़ी डाली हुई है। ठीक है, सम ऑफ द पिक्चर हैव बीन शोन इन मोशन एंड द अदर स्टैग्नेंट, कुछ पिक्चर मोशन में दिख रही हैं, कुछ स्टैग्नेंट दिख रही हैं। अपर पार्ट ऑफ द पेंटिंग देखिए तो राम लक्ष्मण और सीता जी डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स ग्रीटिंग्स अपनी मदर से मिल रहे हैं। ठीक है, और बिलो में अगर देखें तो वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी दिखाई गई है। एक प्लेस पे अगर आप देखोगे तो सैड न्यूज़ ऑफ डेथ उनके फादर की दिख रही है, दशरथ जी की, जिसको सुन के राम जी जो है वो फेंट हो चुके हैं। अगर आप देखोगे पेंटिंग में, जहाँ पे जैसे ही उनको पता लगता है कि जो दशरथ जी हैं उनकी डेथ हो गई, तो राम जी फेंट हो चुके हैं अपर हाफ ऑफ द पेंटिंग में। ठीक है, अपर पोर्शन में सीता जी डिस्कस कर रही हैं अपनी मदर इन लॉ के साथ, और एक प्लेस में राम जी को बेगिंग एपोलाइजिंग के थ्रू शो करवाया गया है। ठीक है, और प्रिसेप्टर्स का मतलब ना ऋषि होता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा और पॉइंट है। एंड लक्ष्मण जी स्टैंडिंग बिहाइंड हिम, भरत और शत्रुघ्न जी हैं वो बैठे हुए हैं, और एंड में सभी स्टैंड कर रहे हैं और साइड लाइन में जा रहे हैं। प्रोबेबली दिस इज द टाइम ऑफ फेयरवेल, ये फेयरवेल का टाइम है। बैकग्राउंड में अगर हम देखें तो डार्क ग्रीन कलर की हर्ट शो हुई है, और व्हाइट और ब्लैक कलर का स्पेशली यूज करा गया स्ट्रक्चर में। ठीक है, बिहाइंड दैट मेनी ट्रीज, फ्लावर्स, प्लांट्स वर ऑल्सो डिपिक्टेड। बिहाइंड दीज ट्रीज अ हिल हैज बीन शोन, अगर आप इन ट्रीज के पीछे देखोगे तो आपको एक हिल दिखेगी। द फ्रंट पार्ट ऑफ द पेंटिंग वाटर का सोर्स दिख रहा है, जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स, लोटस आपको दिख रहे होंगे, और नियर द वाटर अ सोर्स देयर इज अ क्लम्प ऑफ ट्रीज। ठीक है, क्लम्प ऑफ ट्रीज देखने को मिलेगा। बेस ऑफ द पेंटिंग बहुत ही आपकी जो पेंटिंग है उसका बेस डाइल्यूटिंग रेडल कलर, रेडल मतलब एक मिट्टी का कलर, उससे शो करा गया है। दिस इज वन ऑफ द यूनिक पेंटिंग, और ये जयपुर के अंदर किसने बनाई थी, सवाई जयसिंह ने, मिडल 18th सेंचुरी के अंदर। ठीक है, बनाई किसने थी, गुमान ने। ऑर्डर किसने दिया था, आपका राजा आपके जयपुर के सवाई जयसिंह। ठीक है, तो ये राधा ये जो इसमें जो इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स है मैं वो बता देती हूँ, जो इस चैप्टर से पूछने के बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास जो आ सकता है राजस्थानी स्कूल का ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, मारू रागनी एक इंपॉर्टेंट पेंटिंग है। ठीक है, कृष्णा ऑन स्विंग इंपॉर्टेंट है। राधा बनी ठनी मोस्ट प्रोबेबली आने के चांसेस होते हैं। चौगान प्लेयर्स ऐसे पूछा जाएगा, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड एक पेंटिंग बताओ। ठीक है, और भरत मित्र रामा चित्रकूटा, ये एक ऐसे बोल सकते हैं शो अ पेंटिंग विच इज रिलेटेड टू आप कह सकते हो 18th सेंचुरी में कोई भी रिलीजियस पेंटिंग जो राजा सवाई जयसिंह के अंडर बनाई गई हो।